मैं विमोद कुमार साहू जी से एवं उनकी टीम से निवेदन करूंगा कि जिस पुस्तक का विमोचन होना है उसे माननीय अतिथियों के समक्ष रखी गई है। मैं मंच पर उपस्थित माननीय न्यायाधिपति महोदय न्यायमूर्ति श्री गोपाल सिंह जी अहलवालिया साहब से एवं माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री अरविंद सक्सेना जी एवं प्रधान जज एवं सत्र न्यायाधीश महोदय अशोकनगर श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, मंचासीन पूर्व प्रधान जज एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री पवन कुमार शर्मा जी, सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा, एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय अशोकनगर से भी आग्रह करूंगा कि वह पुस्तक का विमोचन एवं अनावरण करें। मैं हमारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी से आग्रह करूंगा कि वह पुस्तक के अनावरण के लिए माननीय महोदय को अनावरण स्थल पर अतिथियों को अनावरण स्थल पर ले जाकर पुस्तक के प्रथम पृष्ठ का अनावरण करें। जहाँ डाल डाल पर सोने की महोदय अतिथियों पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया। बहुत बहुत आभार माननीय महोदय द्वारा हमारे अभिभाषक संघ के सदस्य एवं अनावरण का कार्यक्रम देखा। अब मैं श्री विमोद कुमार जी साहू को बुलाने के पूर्व दो पंक्तियां उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि आज हर्ष और उल्लास की वह बेला आई है, आज हर्ष और उल्लास की वह बेला आई है, विमोद साहू की महीनों की मेहनत रंग लाई है। आज हर्ष और उल्लास की बेला आई है, विमोद साहू की महीनों की मेहनत रंग लाई है, और सर्वशिला की पुस्तक का विमोचन आज कराकर, सर्वशिला की पुस्तक का विमोचन आज कराकर विमोद साहू ने आज बड़ी उपलब्धि पाई है, विमोद साहू ने आज बड़ी उपलब्धि पाई है। सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे और मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे अभिभाषक संघ के सदस्य श्री विमोद कुमार जी साहू को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वह आए और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक के संबंध में एवं उसकी उपयोगिता के संबंध में अपने विचार सदन के समक्ष एवं अतिथियों के समक्ष रखें। सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे और विमोद साहू के द्वारा अपने विचार रखने के लिए पधार रहे हैं।
माननीय मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री गोपाल सिंह गाड़िया जी उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, माननीय विशिष्ट अतिथि श्री सतीश सिंह शर्मा जी पंजाब जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर, माननीय पवन कुमार शर्मा जी सेवा निवृत्त पंजाब जिला एवं सत्र न्यायाधीश, माननीय विशिष्ट अतिथि श्री अरविंद सक्सेना जी पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज, माननीय अतिथि श्री साकेत मालवीय जी कलेक्टर अशोकनगर, माननीय अतिथि श्री राजीव कुमार मिश्रा जी पुलिस अधीक्षक अशोकनगर, श्री चंद्रशेखर साहू जी अध्यक्ष जिला निर्वाचन संघ अशोकनगर, मंचासीन समस्त अतिथि विशिष्ट अतिथिगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण, न्यायालय परिवार के सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण, मीडिया के प्रतिनिधि तथा उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आप सभी को मेरा स्वागत करना है। आज का यह शुभ अवसर मेरे लिए अत्यंत भावुक और गौरवपूर्ण है, क्योंकि आज हम जुडिशल एक्सपोजिशन ऑफ सर्वस्व नामक उस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं जो सेवा कानून के क्षेत्र में व्यावहारिक न्याय और न्यायिक मानकों को एक सुव्यवस्थित विषयवार और उपयोगी रूप से प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक मेरे द्वारा संकलित एवं संपादित है और इसमें माननीय मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री गोपाल सिंह गाड़िया जी के सेवा कानून से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को संकलित, वर्गीकृत और संपादित कर पाठकों के लिए एक वर्किंग रेफरेंस के रूप में तैयार किया गया है। सेवा कानून केवल नियमों की किताब नहीं है, यह किसी कर्मचारी के सम्मान, जीविका, पद, प्रतिष्ठा और भविष्य से जुड़ा है और साथ ही प्रशासन के लिए संवैधानिक अनुशासन और न्यायपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का मानक भी तय करता है। सेवा विवादों में अक्सर मुकदमा मेरिट से अधिक प्रक्रिया पर तय हो जाता है, जैसे क्या प्राकृतिक न्याय का पालन हुआ, क्या कारण सहित आदेश है, क्या सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय दिया, क्या दंड अनुपातिक है, क्या विवेकाधिकार मनमानी या भेदभाव का रूप ले बैठा। यही वह बिंदु है जिस पर न्यायालय की कसौटी सबसे कठोर होती है और इसी कारण न्यायमूर्ति जी के निर्णय इस क्षेत्र में अत्यंत मार्गदर्शक बनते हैं। आज मैं विशेष रूप से माननीय न्यायमूर्ति श्री गोपाल सिंह गाड़िया जी के प्रति अत्यंत आदर और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, क्योंकि सेवा कानून जैसे संवेदनशील और व्यवहारिक क्षेत्र में उनके निर्णयों ने न्यायिक स्पष्टता, कारण आधारित निर्णय, संस्कृति और संवैधानिक निष्पक्षता को सुदृढ़ किया है। उनके निर्णयों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे केवल निष्कर्ष नहीं देते, वे मानक स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए निर्णय क्यों दिया गया है स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि कारण ही आदेश की वैधता और विश्वसनीयता का आधार है। सुनवाई का अवसर केवल औपचारिकता नहीं, दस्तावेजों की आपूर्ति, निष्पक्ष जांच और प्रभावी प्रतिवाद का अवसर वास्तव में उपलब्ध हो। दंड ऐसा हो जो रोज परिस्थिति और सीमा रिकॉर्ड के अनुरूप हो और जो न्याय की दृष्टि में उचित, संतुलित और तर्कसंगत हो। प्रशासन का विवेकाधिकार सम्मानित है, पर जब वह आर्बिट्रेरीनेस या कलेबल एक्सरसाइज बने तब आर्टिकल 14 की कसौटी पर उसका परीक्षण आवश्यक हो जाता है। माननीय न्यायमूर्ति जी का यह योगदान केवल न्यायालय तक सीमित नहीं रहता, यह विभागीय अधिकारियों के लिए भी मार्गदर्शन है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई, पदोन्नति, स्थानांतरण या सेवा समाप्ति जैसे मामलों में डिसीजन मेकिंग कैसे कोर्ट सस्टेनेबल बने। यही कारण है कि उनके निर्णयों का यह संकलन लिटिगेशन रिडक्शन और बेटर गवर्नेंस दोनों में सहायक होगा। माननीय न्यायमूर्ति जी, आज आपके सानिध्य में इस पुस्तक का विमोचन होना मेरे लिए सर्वोच्च सम्मान है। आपके प्रति सादर प्रणाम और आपके न्याय के योगदान के लिए हृदय से धन्यवाद। इस पुस्तक को संकलित करते समय मेरा उद्देश्य यह रहा कि पाठक, चाहे वह अधिवक्ता हो, विभागीय अधिकारी हो या कर्मचारी, वह मुद्दा तुरंत पहचान सके, संबंधित निर्णयों से कोर्ट प्रिंसिपल समझ सके और व्यवहार में लागू करने योग्य स्पष्ट दिशा पा सके। इसलिए निर्णयों को विषयवार और व्यवहारिक उपयोग के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, ताकि यह पुस्तक सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि काम में लाने की पुस्तक बने। संक्षेप में कुछ ऐसे प्रमुख विषय बताना चाहूँगा जिन पर यह संकलन विशेष उपयोगी है।
नेचुरल जस्टिस एंड फेयर हेयरिंग, दस्तावेजों की आपूर्ति, प्रभावी सुनवाई, निष्पक्ष जांच, बायस फ्री अप्रोच और स्पीकिंग ऑर्डर, इन पर न्यायिक कसौटियाँ, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, विभागीय जांच, चार्ज की स्पष्टता, एविडेंस एप्रिसिएशन, इंक्वायरी रिपोर्ट और अंतिम आदेश में रीजन, जहां छोटी चूक भी पूरी कार्रवाई को कमजोर कर देती है। पनिशमेंट एंड प्रोपोर्शनैलिटी, दंड का अनुपात, दंड निर्णय का तर्क और किन परिस्थितियों में न्यायालय हस्तक्षेप करता है। सस्पेंस एंड ट्रांसफर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, प्रशासनिक आवश्यकता बनाम दंडात्मक मेलाफाइड के संकेत और नीति सीमाएं। प्रमोशन, सीनियरिटी, डीपीसी, शील्ड कवर, सेवा प्रगति से जुड़े सर्वाधिक विवादित मुद्दों पर दिशा सूचक निर्णय। टर्मिनेशन प्रोविजन, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, टर्मिनेशन सिंप्लिसिटर और क्यूरेटिव स्टैग्मेटिक टर्मिनेशन का अंदर व्यवहार में अत्यंत निर्णय है। जुडिशियल रिव्यू में इन सर्विस मैटर, न्यायालय कहाँ रिस्ट्रिक्ट रखेगा और कहाँ हस्तक्षेप करेगा, यह समझ बार और विवाद दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज के समारोह को गरिमा देने के लिए मैं माननीय श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक नगर का सादर आभार व्यक्त करता हूँ। आपका न्यायिक अनुभव और प्रशासनिक मार्गदर्शन हम सबके लिए प्रेरणा है। माननीय श्री अर्जुन सक्सेना जी की पुलिस महानिरीक्षक रेंज ग्वालियर का विशेष धन्यवाद। अनुशासन, निष्पक्ष प्रशासन और सेवा नियमों का सही अनुपालन ये पुलिस संगठन की शक्ति है। आपके सानिध्य में यह संदेश और दृढ़ होता है कि सेवा कानून का सही पालन केवल विभाग निपटाने के लिए नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी के लिए भी आवश्यक है। मैं माननीय कलेक्टर साहब का भी विशेष धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय एसपी साहब का भी विशेष धन्यवाद करता हूँ। मैं श्री चंद्रशेखर साहू जी, अध्यक्ष जिला जातक संघ का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बार का मार्गदर्शन और समर्थन किसी भी विधिक साहित्य के प्रयास को वास्तविक अर्थ देता है। आपका नेतृत्व अधिवक्ता समुदाय को एक जागरूक और न्याय सेवा के लिए प्रतिबद्ध बनाए रखता है। अंत में मैं आप सभी उपस्थित अतिथिगण का धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय और आशीर्वाद दिया। मेरा विनम्र कामना है कि विशेष एक्सपोजिशन ऑफ सर्विस लॉ, बार बेंच और प्रशासन तीनों के लिए एक विश्वसनीय, त्वरित और व्यावहारिक संदर्भ ग्रंथ बने और सेवा प्रशासन में न्यायपूर्ण निर्णय तथा प्रक्रिया शुद्धता की संस्कृति को मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबोध कुमार साहू जी। अब मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं जो आप सबके चहेते, जिनको आपने कई बार सुना है और सुनने के लिए आप आस भी लगाए बैठे हैं। मैं उनके लिए